तो 18,000 श्लोक हैं इस भागवत में। पहला श्लोक श्री वेदव्यास जी कहते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। क्या लिखा? सच्चिदानंद। सच्चिदानंद के 3 अर्थ करे, सत, चित, आनंद। इन तीनों को मिलाकर के कहते हैं सच्चिदानंद। सत्य क्या है? सत्य है हमारे भगवान। और चित्त क्या है? बोले चित्त भी हमारे भगवान है। और आनंद क्या है? बोले आनंद भी भगवान का ही रूप है। ये तीनों भगवान के ही रूप है। सत्य क्यों है? क्योंकि देखो, संसार में जो जन्म लेता है उसे मरना पड़ता है। संसार में जो वस्तु है दिखाई देती है, लेकिन आगे चल के वो भी समाप्त हो जाती है, तो वो सत्य नहीं है। सत्य किसे कहते हैं? जो हमेशा के लिए रहे। जैसे सोना होता है, सोने से आभूषण कई बन जाते हैं, अंगूठी, चैन, मंगलसूत्र, नाम अलग अलग हो जाते हैं, वस्तुतः है सोना। जैसे सोना अपना सोने का आकार नहीं बदलता है कि सोने से कुछ और बन जाए। तो भगवान जो है सत्य है, भगवान चित्त है और भगवान आनंद है। यदि हम सत्य भी बोलते हैं तो वो भगवान ही बोलते हैं, क्योंकि रामायण में लिखा है कि धर्मन दूसर सत्य समाना, धर्मन दूसर सत्य समाना, धर्मन दूसर सत्य समाना, धर्मन दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, धर्मन दूसर सत्य समान। सत्य से बढ़कर के कोई दूसरा धर्म नहीं है। धर्म तो बहुत है, यज्ञ करो, दान करो, हवन करो, पूजन करो, पैर छुओ, आशीर्वाद लो, सेवा करो, ये धर्म है। लेकिन सबसे बड़ा धर्म क्या है? सबसे बड़ा धर्म है, गोस्वामी कहते हैं, धर्मन दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण। वेद शास्त्र भी यही कहते हैं कि सबसे बड़ा धर्म है सत्य बोलो। व्यासपीठ पर भी यदि कथा व्यास सुनाते हैं वक्ता, तो उनको भी सत्य का पालन करना है। क्यों? कथा सुना रहे हैं और नियम खुद नहीं अपनाए। पहले स्वयं को नियम फॉलो करना पड़ेंगे। स्वयं, अब महाराज जी तो कहते हैं माता पिता की सेवा करो, व्यास जी कहते हैं, और खुद उनके माता पिता दुखी बैठे, उनकी सेवा नहीं करते वो लोग। भजन करो और खुद माला नहीं जपते। क्यों? पहले खुद अपनाओ, पहले खुद सेवा करो अपने माँ बाप का। क्योंकि जब आप अपने भीतर आचरण अपनाओगे तो सामने वाले से तुम्हें कहना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप करने लग जाएगा। तो भगवान क्या है? बोले भगवान है सत्य और भगवान है चित्त। हमको तुमको लाइट की आवश्यकता पड़ती है, पर भगवान को लाइट की आवश्यकता नहीं पड़ती।
भगवान आंख बंद करके देख लेते हैं कौन कहाँ घूम रहा है। और हमको रात में किसी को देखना हो तो टॉर्च चाहिए, भैया देखो कोई वस्तु खो गई। लेकिन परमात्मा को आंख बंद करनी है, हमको खुली आंखों से दिखाई नहीं देता है। और उस कन्हैया को, उस जगन्नाथ भगवान को तो आंख बंद करके ही देख लेते हैं। तो भगवान क्या है? बोले भगवान चित्त है। और दूसरा बोले भगवान आनंद है। क्यों? संसार की वस्तुओं में अगर आनंद होता तो फिर दुखी क्यों होते हैं? कई लोग कहते हैं अरे महाराज किसी की शादी ना हो रही हो, अचानक शादी हो जाए तो आनंद आ गया। चलो आनंद आ गया, लेकिन 2 साल बाद वही पत्नी जब लड़ती है तब आनंद कहाँ चला जाता है? फिर कहते हैं महाराज परेशान है हम। कई कहते हैं महाराज हमारे बेटा नहीं हो रहा था, भगवान ने बेटा दे दिया, आनंद आ गया। वही बेटा जब बड़ा होकर के अपने पिता को घर से निकालता है तब आनंद कहाँ चला गया? भाई जब आनंद आया था तो आनंद दुखी क्यों कर रहा है? लेकिन भगवान की कथा 7 दिन के लिए आई है, ये तुम्हारे जीवन को आनंद करके जाती है। ये 7 दिन की कथा तुम्हारे जीवन को बदल देती है। अगर कोई नियम से अपनाए, अगर कोई नियम से दिल में उतारे तो गारंटी से कहते हैं, व्यासपीठ पर बैठे हैं ठाकुर जी कल्याण कर देते हैं। विश्वास करोगे तो 7 दिन के भीतर में मेरे कन्हैया विश्वास करोगे तो कल्याण कर देते हैं। एक तुम्हें कथा सुनाते हैं बड़ी प्यारी भक्तमाल की, और जगन्नाथ जी की कथा है। उड़ीसा में जगन्नाथ भगवान का मंदिर है, सबको पता है। और यहाँ भी ठाकुर जी जगन्नाथ बैठे। तो एक मैया प्रतिदिन कथा सुनने जाती थी। प्रतिदिन कहीं भी कथा होती हो वो कथा नहीं छोड़ती थी, प्रतिदिन कथा सुनने जाती थी। उसका नियम था। तो एक बार क्या हुआ, बारिश हो रही थी। बारिश हो रही थी तो उनके बेटा ने कहा कि माँ आज तुम कथा सुनने मत जाना, ये सत्य घटना है। तो माँ ने कहा क्यों बेटा? बोले आज बारिश हो रही है, आज तुम जो है कथा सुनने मत जाना और कल चली जाना। तो बेटा ने कह दिया। माँ ने कहा ठीक है, पर मन तो कथा में रखा है घर में, लेकिन मन कथा में। मन में सोच रही ठाकुर जी पानी बरस रहा है, कथा में नहीं जा पा रहे, आज कथा सुन लेते। बेटा ऑफिस के लिए निकल गया। मन में बैठी थी, थोड़ा विचार कर रही थी कि कथा में चले जाते, कथा सुन लेते। तो सच मानिए स्वयं ठाकुर जी उसका सखा बन करके, उसके बेटे का सखा बन करके ठाकुर जी गाड़ी लेकर के 4 व्हीलर घर पर पहुंचे। ये सत्य है। और कहने लगे मैया तुम्हारे बेटा ने मुझे भेजा है कि चलो कथा सुनने के लिए, मैं तुम्हें कथा में छोड़ जाऊंगा। तो मैया ने कहा कि बेटा हमारा बेटा तो मना कर रहा था। बोले नहीं नहीं मैया मुझे भेजा है, चलो मैं तुम्हें कथा में लेके चलता हूँ। बेटा अच्छा किया, बहुत खुशी मिली, बहुत सारे आशीर्वाद दिए। गाड़ी में बैठा, माँ को बैठाया, स्वयं ठाकुर जी लेकर के घर से कथा स्थल पर छोड़ा और कहा कि माँ आप यहाँ प्रेम से कथा सुनो, मैं शाम को फिर यहाँ से निकलूंगा, सो आपको घर को लेकर के चलूं। ठीक है बेटा। प्रेम से कथा सुनी। कथा सुनने के बाद में शाम को फिर ठाकुर जी आए, कथा पांडाल से लेकर के घर तक छोड़ा। अब शाम को जब बेटा आया तो मैया बड़ी खुश। बेटा ने कहा माँ आज मुझे क्षमा कर दे। बोले क्यों? आज तेरी कथा एक दिन की छूट गई, क्योंकि मुझे थोड़ा जल्दी था, नहीं तो मैं तुझे गाड़ी से छोड़ देता, पर आज तू नहीं सुन पाई, कल तुझे मैं गाड़ी से छोड़ करके आऊंगा। तो उसने कहा बेटा दुखी क्यों होता है? अरे तू नहीं आया तो क्या हुआ, तेरा मित्र तो आया, तेरा सखा तो आया, वो मुझे ले गया था और मैं कथा भी सुन के आई हूँ और मुझे छोड़ भी गया। और बेटा ये कह गया कि माँ जी चिंता मत करो, अब जब तक 3 दिन की कथा और है मैं 3 दिन तुम्हें ले जाऊंगा और छोड़ जाऊंगा। उसने कहा मैया मैंने किसी को नहीं भेजा, मैंने किसी को नहीं भेजा। अरे बेटा तेरा नाम ले रहा था। तो वो माँ बोली बेटा अगर तैने नहीं भेजा
तो फिर वो कौन था जो मुझे जो है कथा में ले गया था, वो छोड़ के गया, क्योंकि बिना स्वार्थ के तो कोई सेवा कर नहीं सकता। तो उसका बेटा बोला, माँ मुझे क्षमा कर दे, मेरी वजह से तुमने एक दिन की कथा छोड़ दी थी, लेकिन ठाकुर जी तुमसे इतना प्रेम करते हैं, मैया तू ठाकुर जी से इतना प्रेम करती है कि ठाकुर जी आए और तुझे स्वयं अपनी कथा में ले करके गए। बोलो भक्त जल भगवान की। जब माँ ने ये सुना तो माँ के आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। तो गोपाल जी के सामने पहुंच करके बोली, प्रभु हम तुच्छ प्राणियों के लिए आप। तो महाराज भगवान ये नहीं देखते कि तुम्हारा हृदय कैसा है, भगवान तुम्हारा ये नहीं देखते कि तुम कितने सुंदर हो, भगवान ये नहीं देखते तुम क्या पहने हो, भगवान सिर्फ एक ही चीज देखते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहे पावा। निर्मल जन सो मोहे पावा। निर्मल जन मन सो मोहे पावा। निर्मल मन सो मोहे पावा। मोये कपट भगवान क्या देखते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहे पावा। निर्मल मन जन सो मोहे पावा। भगवान कहते हैं यदि कोई मुझसे प्रेम करे तो मैं उसके साथ एक एक कदम चलता हूं, पर मैं उनसे दूर रहता हूं जो मुझसे कपट करते हैं, जो संसार से कपट करते हैं। कि मोये कपट छल छेद्र न भावा। जो कपट करते हैं, जो निंदा करते हैं, जो दूसरों का बुरा सोचते हैं, मैं उनसे कोसों दूर रहता हूं। मैं किसके पास रहता हूं? जो संतन से प्यार करते हैं, जो भगवत प्रेमियों से प्रेम करते हैं, जो भगवान की कथा से प्रेम करते हैं, मैं उनसे प्रेम करता हूं। आज भगवान की कथा में ही आनंद है, संसार में कहीं आनंद नहीं है। संसार में तो दुख ही दुख है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, और कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, और सुखी राम के दास। संसार में कोई सुखी नहीं। कोई तन से दुखी है, किसी को बीमारी लगी हुई है, किसी को शुगर है, किसी को डायबिटीज है, किसी को कुछ है। कोई तन से दुखी है, और कोई तन से स्वस्थ है, तो कोई मन से दुखी है, बैठे बैठे ही मन में दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई परेशानी नहीं है फिर भी परेशान है बेचारा। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, और कई लोग तो इसीलिए दुखी रहते हैं कि महाराज पैसा ही नहीं है। अच्छा, हम लोग करते क्या हैं? हम जितने देवताओं को पूजते हैं सब काय के लिए? पैसों के लिए, कि थोड़ा काम चल जाए, थोड़ा सा घर चल जाए, थोड़ा सा परिवार चल जाए। क्यों? हनुमान जी पर भरोसा नहीं है क्या? जगन्नाथ जी पर भरोसा नहीं है? हम लोग भूतों के पीछे भागते हैं। गोदी भर दो भूत देवता। यदि वो गोदी ही भर देता तो बेचारा भूत ही क्यों बनता? जो तुम्हारी गोदी भरते हैं, जो तुम्हारी रक्षा करते हैं, उनके पास आकर के तो हम अपना सिर नहीं पटकते, भूतन को जाकर के पूछते। भगवान पर भरोसा करो, ठाकुर जी पर भरोसा करो, ठाकुर जी गोद भरेंगे, और ठाकुर जी भरते हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, और कोई धन बिन रहत उदास। संसार में कोई ऐसा नहीं है जो कह दे कि मैं सुखी हूं। कोई अपनी संतान से दुखी है, कोई अपनी काया से दुखी है,
कोई धन के बिना दुखी है, और कई तो ऐसे भी हैं जिनके पास अपार धन है पर उन्हें नींद नहीं आ रही। अपार धन है फिर भी नींद नहीं आ रही, क्यों? कि महाराज डर लगता है कहीं कोई चोर ना आ जाए। पर सुखी कौन है? बोले सुखी है हम जैसे भक्त जो भगवान की कथा सुनाते हैं। कोई चिंता नहीं, ना खाने की चिंता, ना रहने की चिंता, ना लाइट का बिल भरना। देखो बढ़िया कूलर लगा है, बढ़िया